हाय एवरीवन, मैं हूं निधि और आज हम सीखने वाले हैं मेरा फेवरेट टॉप 15 जीमेल टिप्स एंड ट्रिक्स। आई एम श्योर आज आपको ऐसी बहुत सारी नई टिप्स जानने को मिलेगी जो आपने पहले कहीं भी नहीं देखी होगी। अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो के टाइम स्टैम्प्स को भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अदरवाइज चलिए पीसी से स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, अनडू मैसेज। आप जीमेल में किसी भी मैसेज को अनडू सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज है जो मैं अपने एक एम्प्लॉय को सेंड करना चाहती हूँ, दैट लर्न टू थ्राइव विशेस यू हैप्पी रिपब्लिक डे। सो मैंने अपने इस मैसेज को ग्रामेटिकल रिव्यू कर लिया है, चेक कर लिया है, मुझे सब ठीक लग रहा है और मैं अभी इसको सेंड बटन के ऊपर क्लिक करके सेंड कर देती हूँ। आपका तो पता नहीं, बट मेरे साथ में कई बार ऐसा होता है कि जब मैं कोई मैसेज सेंड कर देती हूँ तब अचानक से मुझे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिख जाती है। तो इस केस में जीमेल प्रोवाइड करता है कि आप अपने मैसेज को अनडू सेंड कर पाओ। अनडू सेंड क्या है? अनडू सेंड का मतलब है कि अगर आप किसी मेल को सेंड कर देते हो तब एक्चुअली आपके मैसेज सेंड को डिले करना और फिर सेंड करना। सो अभी हम जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप देख पाओगे सी ऑल सेटिंग्स। सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके आप जनरल टैब में यहाँ पे नीचे अनडू सेंड को देख पाओगे। सो अनडू सेंड का बेसिकली डिफॉल्ट 5 सेकेंड्स होता है जो बाय डिफॉल्ट रहता है और यहाँ पे हम इसको 30 सेकेंड तक भी सेट कर सकते हैं। इसका मतलब है आपका मैसेज 30 सेकेंड तक रुकेगा और फिर वो सामने वाले को सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं 30 सेकेंड को। मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस कर लिया। और फिर से हम अपने मैसेज को कंपोज करेंगे। यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया और रिसेप्शनिस्ट ऐड कर लिया और अभी मैं अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक कर लेती हूँ। मुझे सब ठीक लग रहा है और मैं अपने मैसेज को सेंड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे देख पाओगे मैसेज सेंड, अनडू या व्यू मैसेज। तो अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप अनडू के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ये 30 सेकेंड तक नोटिफिकेशन रहेगा। मैंने अभी अनडू के ऊपर क्लिक किया तो अभी आप देख पाओगे कि मेरा मैसेज फिर से रीओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाय निधि, और फिर से मैं इसको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये है अनडू मैसेज। नंबर 2, शेड्यूल सेंड। आप जीमेल में अपने मैसेज को शेड्यूल कर सकते हो। आप पहले से ही अपने मैसेज को कंपोज करके रख सकते हो और डिफाइन कर सकते हो कि कब ये ईमेल सेंड होगा। यहाँ पर लर्न टू थ्राइव में मेरे एम्प्लॉयज बहुत ही हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें मैं अप्रिशिएशन करना चाहती हूँ। सबसे अच्छा तरीका है कि मैं एक अप्रिशिएशन मेल करूँ। यहाँ पर मैंने एक अप्रिशिएशन मेल लिखा है उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन को अप्रिशिएट करने के लिए। सेंड बटन के पास में आपको एक डाउन एरो दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको शेड्यूल सेंड का ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें कुछ प्री डिफाइंड शेड्यूल का डेट अवेलेबल है, जैसे कि टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग, या तो फिर आप कोई एक डेट और टाइम भी पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मंडे का यहाँ पे सेट कर सकती हूँ डेट एंड टाइम मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सुबह 10 बजे का, एंड AM PM अपनी तरीके से सिलेक्ट करके उसको शेड्यूल सेंड कर सकती हूँ। तो ये मेरा मैसेज शेड्यूल हो चुका है और इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे शेड्यूल कैटेगरी के ऊपर क्लिक करूँगी तो मुझे अपने जो भी सारे शेड्यूल्ड मैसेज हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो फिर इसको यहाँ पे आप कैंसिल सेंड के ऊपर क्लिक करके भी आपके मैसेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। टिप नंबर 3, टेम्पलेट्स। आप अपनी ईमेल के रिस्पॉन्स को इजी बनाने के लिए टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। हम लर्न टू थ्राइव में बहुत सारे फीडबैक रिसीव करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स है हमारे स्केचेस के बारे में और हम इसको रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। तो इसी की तरह हमारे पास दूसरा मेल भी है जो हमारे फीडबैक रिसीव किया है। तो हम अलग अलग इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बट ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम यहाँ पे इसके लिए टेम्पलेट्स को यूज करने वाले हैं। टेम्पलेट्स को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में ऑल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। ऑल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस्ड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और टेम्पलेट्स के ऊपर इनेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टेम्पलेट्स को इनेबल करने के बाद हम सेव चेंजेस कर देंगे और जो हमारा सेटिंग है वो चेंज हो चुका है और
हम अभी इस मेल को रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। तो इस मेल के ऊपर हम रिप्लाई करेंगे। तो जो भी मेरा रिस्पॉन्स है यहाँ पे मैं टाइप करूंगी और इसको टेम्पलेट्स में हम सेव करेंगे। टेम्पलेट्स में सेव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा है मोर ऑप्शंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और टेम्पलेट्स में जाएंगे। टेम्पलेट्स में जाने के बाद हम यहाँ पे सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और सेव एज न्यू टेम्पलेट करेंगे, यानी कि जो हमारा रिस्पॉन्स है हम उसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक और हम इसको सेव करेंगे। तो हमारा ये जो टेम्पलेट वो सेव हो चुका है और हम इसको सेंड कर देंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरे मेल को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और इस बार हम टेम्पलेट्स का यूज़ करेंगे। तो जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक वाला जो टेम्पलेट हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक। एंड अगर आप चाहते हो कि आप इसको टेम्पलेट को चेंज करो तो आप चेंज भी कर सकते हो और डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। इस तरीके से डिलीट एंड टेम्पलेट्स के यूज करने के बाद आपका रिस्पॉन्स है जो बहुत ही सुपर फास्ट होने वाला है। नंबर 4, कस्टमाइज योर ईमेल। आप अपनी ईमेल एड्रेस को कस्टमाइज कर सकते हैं दूसरों को याद रखने के लिए और अपने ईमेल मैसेज को फिल्टर या फिर ट्रैक बैक करने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह आप अपने ईमेल एड्रेस में फुल स्टॉप को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम के बाद में और लर्न के बाद में फुल स्टॉप को ऐड कर रही हूँ। गूगल फुल स्टॉप को ईमेल एड्रेस में इग्नोर करता है, सो आप उसे यूज कर सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन आता है कि आप फुल स्टॉप को यूज ही क्यों करें। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे को ईमेल एड्रेस देते हैं तो उसको याद करने के लिए और पास करने के लिए इजी रहता है, इसलिए आप फुल स्टॉप को यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर करें तो जीमेल है वो प्लस साइन को भी इग्नोर करता है और प्लस साइन के बाद में जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसको भी इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं प्लस साइन में ऐड कर रही हूँ कुछ टेक्स्ट अपना एंड अभी मैं इस मेल को कॉपी करके रिसेप्शन में ऐड कर देती हूँ। हालांकि मेरा ईमेल एड्रेस nidhilearntothrive@gmail.com है, फिर भी मैंने फुल स्टॉप के साथ में और प्लस साइन के साथ में कुछ लिख के उसको सेंड किया है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे ईमेल एड्रेस में एक मैंने मेल रिसीव किया है टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 2 में एंड कौन कौन सा है। तो ये आपको टिप्स तब काम आती है कि अगर मैंने किसी को भी अपना ईमेल आईडी दिया तो मैं उसका नाम यहाँ पे बाद में ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रिया को दिया या फिर जल्पा को दिया तो यहाँ पे उसका नाम आएगा और अगर वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है या फिर स्पैम करता है तो मुझे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप ईमेल एड्रेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। टिप नंबर 4, डार्क थीम। आप जीमेल में डार्क थीम को टर्न ऑन कर सकते हो अपनी आंखों को थोड़ा ब्रेक देने के लिए एंड स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहते हो। डार्क थीम ऑन करना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में आप यहाँ पे थीम के ऊपर क्लिक कर सकते हो। व्यू ऑल करने के बाद आपको बहुत सारे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो एंड आप देख सकते हो कि पीछे वो बैकग्राउंड आ रहा है और सिंपली आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट लाइट रहे या तो फिर डार्क रहे या तो फिर उसको आप विंटेज भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो बैकग्राउंड ब्लर रहे तो आप ब्लर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। और डार्क थीम ऑन करने के लिए आप यहाँ पे डार्क के ऊपर क्लिक करोगे और सेव करोगे तो ये डार्क थीम इनेबल हो जाएगी एंड ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही आरामदायक रहेगा। टिप नंबर 6, रीडिंग पेन। अपने सारे मेल्स को इजीली गो थ्रू करने के लिए मैं अपने जीमेल में रीडिंग पेन को ऐड कर सकती हूँ। जब मैं अपनी किसी भी मेल को ओपन करती हूँ तो वो ये फुल स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेता है और फिर दूसरे मेल को चेक करने के लिए बैक के ऊपर क्लिक करके दूसरा मेल ओपन करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम इजी बना सकते हैं रीडिंग पेन के थ्रू। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक ऑप्शन है, यहाँ पे इसको हम स्प्लिट ऑप्शन बोलते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग फिल मिल जाएगा। तो ये किस तरीके से काम करता है, आप किसी भी मेल को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी है टेक्स्ट वहाँ यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा। और इसी के साथ में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉप डाउन का। नो स्प्लिट कर सकते हो आप, वर्टिकल स्प्लिट यानी कि आपको यहाँ पे वर्टिकल स्प्लिट मिलेगा या तो फिर हॉरिजॉन्टल। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको नीचे मेल्स दिखेंगे। टिप नंबर 7, जीमेल ऑफलाइन मोड। आप अपने ईमेल को ऑफलाइन होने के बाद भी रीड कर सकते हो।
मान लीजिए कि आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, पर फिर भी आप अपने ईमेल मैसेजेस को रीड कर सकते हो। इस वंडरफुल फीचर का बेनिफिट लेने के लिए आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए एंड सी और सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद इनेबल ऑफलाइन मेल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप कितना स्टोरेज यहाँ पे कंप्यूटर लेगा, तो फिर कंप्यूटर कितने दिन के लिए आपके ईमेल को सेव करेगा। अटैचमेंट भी डाउनलोड हो सकते हैं और यहाँ पे पूछा जाएगा कि अगर लॉग आउट हो जाता है तो आपका ऑफलाइन डेटा रखना है या तो फिर रिमूव कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको सेव चेंजेस कर देना है। तो इतना करने के बाद अगर आप ऑफलाइन मोड में हो तो भी आप अपने ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हो, और अगर आप किसी भी मेल को सेंड करते हो तो वो क्यू में चला जाता है और जब आपका इंटरनेट शुरू हो जाता है फिर वो सेंड हो जाता है। टिप नंबर 8, कीबोर्ड शॉर्टकट। जीमेल में सुपर फास्ट होने के लिए आपको कीवर्ड शॉर्टकट के फीचर का एडवांटेज लेना चाहिए। एक शॉर्टकट की है जो सारे शॉर्टकट की को अनलॉक करती है, वो है शिफ्ट एंड क्वेश्चन मार्क। शिफ्ट एंड क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये जो सारे डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट कीज है, तो आप अगर दूसरे को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनेबल को क्लिक करके आप सारे अलग अलग शॉर्टकट कीज को इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये आपके एक्सेस को बहुत ही फास्ट बनाएगा। नंबर 9, म्यूट नॉइजी कन्वर्सेशन। आप बहुत सारे फ्रीक्वेंट ईमेल्स को म्यूट भी कर सकते हो। अगर आप किसी भी डिस्कशन में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते तो आप म्यूट का फीचर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया है, कोई एक मेल आया, मैंने उसका रिस्पॉन्स दिया और फिर से कोई क्वेश्चन आया बट शायद मैं उसको रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहती हूँ, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो सिंपली मैं बैक करूँगी और राइट क्लिक करके यहाँ पे जो म्यूट है वो म्यूट का ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी। म्यूट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये म्यूट हो गया है, और अगर आपको वो मैसेज फिर से देखना है तो आप सर्च बार में म्यूट टाइप कर सकते हैं, तो लेवल म्यूट ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसको देख भी सकते हो और नए भी मैसेजेस देख सकते हैं और इसको फिर से अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंट मैसेजेस को हैंडल कर सकते हैं। नंबर 10, मल्टीपल ईमेल सिग्नेचर। आप जीमेल में मल्टीपल सिग्नेचर्स को भी यूज़ कर सकते हो। सिग्नेचर किसी भी मेल के साथ में लास्ट में ऐड होकर आती है, और ईमेल सिग्नेचर्स को यूज़ करने के लिए आप कंपोज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे मेरा नो सिग्नेचर के ऊपर सेट है। अगर आपको मैनेज करना है तो आप मैनेज सिग्नेचर्स के ऊपर जाइए और यहाँ पे आप सेटिंग्स को देख पा रहे हैं, सेटिंग्स ओपन हो गया है और यहाँ पे हम सिग्नेचर के ऊपर जाएंगे। किसी भी सिग्नेचर को बनाने के लिए आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और सिग्नेचर का नाम लिखिए। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट को क्रिएट कर रही हूँ और क्रिएट करने के बाद आपको जो भी सिग्नेचर बनानी है आप उसको सेव कर सकते हैं और इसी तरीके से आप मल्टीपल सिग्नेचर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रमोशनल सिग्नेचर बनानी है तो आप प्रमोशनल सिग्नेचर को क्रिएट कर दीजिए और यहाँ पे आप कोई ऑफर वगैरह भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी ऑफर है वो। तो इसी तरीके से बना के आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब भी आप किसी भी ईमेल को कंपोज करेंगे और सिग्नेचर्स के बाद में साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट और प्रमोशनल दोनों साइन आपको दिखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मल्टीपल सिग्नेचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 11, स्टार्स टू ऑर्गेनाइज मैसेज। मैं अपने ईमेल मैसेजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे टाइप्स के स्टार को यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप इनबॉक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार आपको दिखा है, तो मैं यहाँ पे अगर एक क्लिक करूँगी तो यहाँ पे एक गोल्डन स्टार आ जाएगा और जो भी मेल है वो यहाँ पे स्टार्ट कैटेगरी में सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैसेज स्टार में आ गया है। तो बहुत सारे टाइप्स के स्टार को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है और सी वाले सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जब सेटिंग्स ओपन हो जाए तब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्स का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यूज में सिर्फ एक टाइप का स्टार है जो है गोल्डन स्टार। यहाँ पे आप 4 स्टार्स को यूज कर सकते हो या तो फिर ऑल स्टार्स को भी यूज कर सकते हो। फिलहाल हम 4 स्टार्स को यूज करते हैं और यहाँ पे हम सेव चेंजेस कर देते हैं। यूज करने के यहाँ पे हमें वन क्लिक करना है जैसे कि मैंने किया, और बाकी सारे स्टार्स को यूज करने के लिए डबल क्लिक। अगर मैं 3 क्लिक को करूंगी तो यहाँ पे चेकलिस्ट आ गया, अगर 4 क्लिक करूंगी तो यहाँ पे इस तरीके से रेड बैंक आ जाएगा और वो सारे जो हमने सेव करे हुए हैं यहाँ पे स्टार्ट कैटेगरी में सेव हो जाएंगे। और मान लीजिए आपके बहुत सारे चीजें हैं तो आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज सर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्लू स्टार सर्च करना है तो आप सिंपली सर्च करिए और यहाँ पे लिख दीजिए ब्लू स्टार। और मान लीजिए आपके बहुत सारे चीजें हैं तो आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज सर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्लू स्टार सर्च करना है तो आप सिंपली सर्च करिए और यहाँ पे लिख दीजिए ब्लू स्टार।
ब्लू डैश स्टार। तो जो भी ब्लू स्टार वाला मैसेज होगा तो आपके पास में आ जाएगा फिल्टर होके। नंबर 12, वेकेशन। मान लीजिए कि आप हॉलीडे वेकेशन पर जा रहे हैं एंड इन केस आप अपना वेकेशन रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम में अगर कोई भी आपको मेल करता है या फिर मैसेज सेंड करता है तो ऑटोमेटिक उनको एक मैसेज चला जाएगा कि जो आपने टाइप किया हुआ है। तो इस फीचर को यूज करने के लिए हमें सेटिंग्स में जाना है और सीरियल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जनरल टैब के ऊपर सबसे लास्ट में हमें वेकेशन रिस्पॉन्डर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पे ऑन करके आप अपने वेकेशन का फर्स्ट डे और अपने वेकेशन का लास्ट डे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इस तरीके से। और क्या भी सब्जेक्ट है आप लिख सकते हैं कि आई एम आउट ऑफ ऑफिस और अपना यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं दैट I am on leave and I am not available. I will reach out to you soon. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है कि जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है वो उसको ही CSS फैसिलिटी मिले या तो फिर सारे लोगों को ये शेयर हो सकता है। तो इतना करके आप सेव चेंजेस कर दे तो आपका जो वेकेशन रिस्पॉन्डर है वो ऑन हो जाएगा। और जब भी आपको कैंसिल करना है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। नंबर 13, रिड्यूस स्पेस यूजेज। आप अपने जीमेल अकाउंट के स्पेस यूजेज को रिड्यूस भी कर सकते हो। फ्री गूगल अकाउंट में आपके पास 15 GB स्पेस मिलता है और वो भी गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज के साथ शेयर होके। तो हो सकता है बहुत बड़ा डेटा हो गया हो और आपको वो क्लीन करने की जरूरत पड़े। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे सर्च बार में फिल्टर होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको साइज में ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपकी साइज है उसको MB/GB में सिलेक्ट करना है। तो जो भी बहुत बड़ी फाइल या फिर डेटा होगा उसको हमें सर्च करना है। और अगर आपके अनइम्पॉर्टेंट है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये हुआ पहला तरीका जिससे हम फाइल रिड्यूस कर सकते हैं अपनी स्पेस को। और दूसरा तरीका है कि जो हम डेली के डेली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी मेल को कंपोज करते हैं तो जनरली जो भी फाइल हम अटैच करते हैं तो यहाँ पे अटैचमेंट से हम ऐड करते हैं। इसकी जगह अगर हम ड्राइव से ऐड करेंगे तो उसके दो फायदे होंगे कि हमारा जो अटैचमेंट वाला जो है वो अपना इंटरनल गूगल अकाउंट का स्पेस यूज करेगा, बट जो गूगल ड्राइव वाला है वो अलग से कोई भी स्पेस एक्सेस नहीं करता है। और इसी के साथ में जो भी आपने जिसके साथ शेयर किया होगा उसके पास भी एक्सेस आ जाएगा कि आप किसी भी फाइल को एडिट या फिर डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो और अपनी स्पेस को डेली थोड़ा थोड़ा बचा के भी आप स्पेस को हैंडल कर सकते हो। नंबर 14, एक्सेस जीमेल इन आउटलुक और अदर ईमेल ऐप्स। आप जीमेल को आउटलुक या किसी और भी एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हो। वो इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास में ऑप्शन आएगा फॉरवर्डिंग पॉप और IMAP। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे पॉप और IMAP को इनेबल कर सकते हो। इनमें डिफरेंस ये है कि जो पॉप है वो आपके सारे ईमेल को वहाँ पे ट्रांसफर कर देगा और IMAP जो है वो पूरी फाइल के साथ जो अदर क्लाइंट है उसके साथ आपको कनेक्ट करेगा। इतना करके हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जो सारे हम मेल्स हैं वो यहाँ पे हम आउटलुक में एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे ऐड अकाउंट करके। नंबर 15, सो लास्ट टिप ऑफ द डे इज एडिशनल इनबॉक्स टाइप। सो जब भी हम ईमेल को देखते हैं तो हम क्रोनोलॉजिकल पूरा लेआउट देख पाते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सेम लेआउट के साथ में सेम इनबॉक्स के टाइप के साथ में काम करें। बहुत सारे हमारे यहाँ पे इनबॉक्स के टाइप्स जो है गूगल ने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे एक्सेस करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे तो इनबॉक्स टाइप आपको दिखेगा। इनबॉक्स टाइप में यहाँ पे डिफॉल्ट है, बट आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट फर्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसी के जैसा आप अनरीड फर्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से पूरे जो अनरीड मैसेजेस है वो सबसे पहले आपको दिखेंगे। तो इसी तरीके से आप प्रायोरिटी बॉक्स चूज कर सकते हो और एक साथ मल्टीपल इनबॉक्सेस भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपनी ज़रूरत से हिसाब से आप अपना
सिलेक्ट करके थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। और राइट, तो ये थे मेरे टॉप 15 जीमेल टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को थम्स अप कर देना, और आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक को कवर करूं तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू एंजॉयड। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।